नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय से पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदी में उसको बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर, हम लोग अनेक लोग उसको गुलाम कश्मीर भी बोलते हैं। कश्मीर को गुलाम बनाया गया हुआ है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। और ये जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने सैन्य दुस्साहस किया और हमारी ओर से उसको मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया गया, वो पस्त हो जाए, फिर दोबारा ऐसा न करे, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हमारे वीर सेनाओं ने और अद्भुत पराक्रम दिखाया। राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को पूरी स्वतंत्रता दी तभी से, और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन रुका, हमने फिर जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि हम इस समय युद्ध करने तो गए नहीं थे। हमारा लक्ष्य था आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना, हमने ध्वस्त किया। लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा है कि आपने रोक क्यों दिया? पाक अधिकृत कश्मीर पीओके क्यों नहीं ले लिया? पीओके क्यों नहीं ले लेते हैं? ऐसे लग रहा है जैसे पीओके, बिहार का मैं हूं, वहां जो होता है दाल भात का कौ, उसमें बहुत न तो रोटी की तरह तोड़ना है, अगर गीला चावल बन गया है, पका हुआ दाल है, पकी हुई सब्जी है, तो ऐसे मिलाइए, बिना चबाए भी उसको अंदर निकल जाइए। बुजुर्ग लोगों को भी चम्मच से खिला दिया जाता है पीस के। ऐसे ही उस प्रकार से गीले चावल, गीले दाल और बिल्कुल पकी हुई सब्जी, जो बस उसको ऐसे छुओ और बस गले में डालो, ऐसा हो गया है पीओके। लेकिन ये विपक्ष के साथ साथ सरकार की ओर से भी लगातार पीओके पर बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र के संबोधन में कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, टेरर और टॉक नहीं होगा, टेरर और ट्रेड नहीं होगा, केवल इस पर बात होगी, तो उसके मायने गंभीर हो जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पीओके की आवाज उठा रहा है। विदेश मंत्री ने लंदन में उठाया और कहा कि अब तो जम्मू कश्मीर के बारे में जब प्रश्न किया गया कि वो तो बस समाधान हो गया, 370 हमने हटाया और वहां जो भी समस्या थी उसका समाधान हुआ, बाकी हम कर रहे हैं। फिर उसके राजनीतिक प्रक्रिया से हमने चुनाव करा दिया, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके कारण आर्थिक विकास हो रहा है, गतिविधि सारी शुरू हो गई है, उधर तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अब केवल जो बाकी है कश्मीर की समस्या, वो पाक अधिकृत कश्मीर को इसके साथ मिला देना है। वो कोशिश हम कर रहे हैं, वो मिला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से, उस सनसनीखेज बयान के बाद से, अब राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है, पिछले काफी समय से बोल रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, ये पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो अभी एक ट्रेलर दिखाया गया है, पूरी फिल्म तो बहुत कुछ अभी कहने वाला है। और फिर पाक अधिकृत कश्मीर भी आएगा। उसमें अभी एक भाषण में उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तो 4 भाग में जाएगा और पाक अधिकृत कश्मीर के लोग जो हैं वो स्वयं ही भारत के साथ आ जाएंगे। और वहीं उन्होंने महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का उदाहरण दिया कि वो कैसे रूठ के चले गए थे और एक समय वापस आ गए थे। तो ये जो गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, और जब कश्मीर को लेकर आजादी के बाद से, जब से पाक कश्मीर पर भारत ने अपना स्टैंड कमजोर किया और कश्मीर के वह क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के कब्जे में गया है, तब से उस युद्ध को लेकर के, फिर 1965 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, हमारे फिल्मों में अनेक गीतें कश्मीर को लेकर, अनेक कवालियां, अनेक कविताओं की तो भरमार है। देशभक्ति कविताओं में कश्मीर हमेशा रहा है कि हमारे खून रक्त की धारा में कश्मीर है, और कश्मीर के लिए सिर कटा सकते हैं, लेकिन क्या है, वो कश्मीर को, हिमालय को दे नहीं सकते, कश्मीर गंवा नहीं सकते। अनेक गीत है जो बचपन से हम सब लोग गाते रहे हैं, और वो उसी के लिए है, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए है, उसी के लिए है कि जब तक वो मिलेगा नहीं, हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। संसद के 22 फरवरी 1994 का संकल्प है, उस समय कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि क्या वाकई पाक अधिकृत कश्मीर के लोग ऐसे हैं जो स्वयं ही भारत में मिलना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो कितने लोग हैं, कितने होंगे, किन परिस्थितियों में होंगे? यह बात सही है कि पिछले कुछ समय से पाक अधिकृत कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी दोनों जगह पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं,
और कई जगह हमने उसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी बोलने वाले भी कुछ लोग दिख जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी लग रहा है। ये सब हमने देखी है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर के, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग बिल्कुल पाकिस्तान के विरुद्ध होकर भारत के पक्ष में खड़े हो जाएं। ये एक सच्चाई है। जब 1948 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब उस साइन कर दिया भारत में विलय का, उस ट्रीटी पर साइन कर दिया, उसके बाद जो हिंसा शुरू हुई है, उस हिंसा में भले पख्तून है, भले पठान आए और कबाइलियों के उनके रूप में पाकिस्तान की सेना भी आई, लेकिन उनको मदद क्षेत्र के लोग भी दे रहे थे कि हमको भारत का भाग नहीं होना है। उस क्षेत्र में भी जो लोग थे हिंदू और गैर मुस्लिम, उनके साथ कितनी समस्या हुई है। जो आए हैं उनसे जरा पता करिए, उस कश्मीर से आए हुए हैं, अभी जाके कभी मिल सकते हैं उनसे, उनकी क्या समस्या वहां हुई है। और जो हमारे वहां मंदिर थे, जो और भी गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल थे, उनके साथ क्या हुआ है। तो इसीलिए कई बार हम भावनाओं में बात करते हैं, लेकिन सच्चाई और यथार्थ देखना पड़ता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर नहीं चाहिए, वो भारत का भाग ही था, भारत का भाग ही है, और उसको पाकिस्तान के हाथों सौंपने की भूल करके, आपने ये नहीं कि दे दिया, लेकिन हमारे पास आ रहा था फिर भी उसके हवाले छोड़ करके, और हमारे इतने सैनिकों ने, आम लोगों ने जो बलिदान दिया, उसका हमने अपमान किया है। तो हमारे खून में दौड़ता है कश्मीर। एक एक भारतीय का खून, एक एक भारतीय का हृदय तभी शांत होगा जब पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का भाग होगा। और अखंड भारत की कल्पना में जो भौगोलिक रूप से अखंडता है उसमें, और साथ साथ जो रणनीतिक सामरिक, जिसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं, उसका महत्व था। आप जानते हैं कि वो पूरा मध्य एशिया, चीन से जोड़ने वाला वो क्षेत्र है, अफगानिस्तान से होते हुए वो जोड़ने वाला क्षेत्र रहा है। और प्राचीन काल में हमारा रूट जो विदेशों तक व्यापार का जाता था, मध्य एशिया उससे आगे, उसका वही क्षेत्र, वो क्षेत्र होता था, प्रमुख क्षेत्र होता था। तो आज अगर वहाँ कब्जे में है और वो चीन और पाकिस्तान मिलके उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये फिर हमारी फेल्योर है। लेकिन ये फेल्योर किसकी है भाई? शेख अब्दुल्ला, वो कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर भारत के साथ नहीं आए, कौन चाहता था? शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि नहीं आए। मालूम था कि उधर के लोग हमको नेता नहीं मानेंगे, हमारे साथ समस्या हो जाएगी, इधर के हम बहला फुसला करके काम निकाल सकते हैं, उसको संभव नहीं है। और जब युद्ध भारतीय सेना जीतने के करीब थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्ताव पर, उनके सुझाव पर अकेले नेहरू जी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अपना मिलिट्री मिशन खड़ा किया, अब जाके भारत ने उसको लात मार के निकाला है। भागो यहां से नरेंद्र मोदी सरकार में, हमारा पैसा खाते हो, गाड़ी हमारा उपयोग करते हो, रहते हमारे यहाँ है, वेतन हम देते हैं तुमको, और हमारे विरुद्ध बोलते रहते हो, हमको जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने चाहिए नहीं बोला है, अभी भगा दिया उनको, वो चले गए यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, किसी को वेतन नहीं देंगे, कोई किराया नहीं देंगे, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई डिप्लोमेटिक आपको वीजा नहीं रहेगा, आप यहाँ से जाइए। और सबको भगा दिया गया, सबको यहाँ से जाना पड़ा, वो कर दिया गया है अब। तो पाक अधिकृत कश्मीर, यानी वो क्यों आए थे? यूनाइटेड नेशन ने भेजा था कि वहाँ रहेंगे मिशन, और वो देखभाल कर देखेंगे कि यहाँ कैसे यहाँ के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद जनमत संग्रह होगा, प्लेबिसाइट होगा, इसके लिए थे वो। अब तो आपने तो शेख अब्दुल्ला की मुराद पूरी हो गई, नेहरू जी ने कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे लोग कोई इससे सहमत नहीं था, किसी की सहमति नहीं थी। राजा गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके सबके मत थे, यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, जबकि अंबेडकर से नेहरू जी की पटरी नहीं बैठती थी, फिर भी आपने दे दिया। तो दे दिया, आपने लेने का कब प्रयास किया? यूनाइटेड नेशन में ले गए, यूनाइटेड नेशन समाधान नहीं कर रहा था, 48 में नहीं किया, 49 में नहीं किया, 50 में नहीं किया, 51 में नहीं किया, 52 में नहीं किया, तो आप बाहर आ जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो भी आपने नहीं किया। फिर उसको लेने का प्रयास नहीं किया, उल्टे 50 में लियाकत हुसैन को बुला के एक समझौता कर दिया कि आप अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करो, हम तो कर ही गए हैं, आपने छूट दे दी उधर। तो ये
जो फेल्योर थी आपने कभी लेने का प्रयास नहीं किया। 1971 के युद्ध में आपके पास मौका था, उसमें भी आपने प्रयास नहीं किया। और आतंकवादी हमले होते रहे, आपने कभी घर में घुस के मारा नहीं, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया। एक सरकार सबक सिखा रही है, अद्भुत पराक्रम दिखाया है, तो कह रहे पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया। ऐसा लग रहा है जैसे ये तो पीओके के लिए हुए थे, इस सरकार ने जाकर वापस कर दिया हो, या ये तो लेने के लिए ही कोशिश कर रहे थे, इस सरकार ने कोशिश रोक दी हो। अजीब स्थिति है। और पीओके की सच्चाई को समझनी पड़ेगी हमको। पीओके हमको चाहिए, स्ट्रेटेजिकली चाहिए, लेकिन उसके लिए युद्ध विकल्प है तो कैसा होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का हमको सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि बांग्लादेश वार में मिला था 1971 में, वो नहीं होने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर का नहीं होने वाला है। जब इस तरफ के कश्मीर में आपको इतने आतंकवादी समर्थक निकल रहे हैं, जब यहाँ हर शुक्रवार को 370 के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, नमाज के बाद हर मस्जिदों से ऐलान होता था तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह जब होते थे, और 26 जनवरी 15 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे फहराते थे लाल चौक पर, और एक तिरंगा झंडा फहराना मुश्किल होता था। तो जब इस पार के कश्मीर की हालत है, तो उस पार के क्या होगी, जरा कल्पना करिए। कम से कम इस पार में जैसे पाकिस्तानी झंडे थे और पाकिस्तान समर्थक पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी समर्थक, वैसा तो उधर भारत समर्थक नहीं पकड़े जा रहे हैं। कभी भारत का झंडा वहां लहरा दिया गया हो राजधानी के मुख्य चौराहे पर, ऐसा भी नहीं होता है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ऐसा फहरा दिया गया हो। तो दोनों में एक बेसिक अंतर है हमको। दूसरा कि वहां चीन का इंटरेस्ट है, चीन को सक्षम घाटी दे चुका है पाकिस्तान, जो करीब 5,500 किलोमीटर है। गिलगित बल्तिस्तान और दोनों क्षेत्रों में मिलाकर काराकोरम क्षेत्र दे चुका है, जो करीब 7,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। और वहां उसने अपने हाईवेज बना लिए हैं, और उस हाईवे से होते हुए आप देख रहे हैं कि सीपेक यानी चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चल रहा है। और चीन की उसमें रुचि कि अगर भारत ने यहाँ कब्जा कर लिया तो फिर तो काराकोरम भी लेगा, फिर सक्षमस भी लेगा, और फिर वो तिब्बत की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तिब्बत हमारे लिए टीस की तरह है। तो चीन भी फिर वो चीन उसमें संलग्न होगा। लेकिन इससे हम भयभीत होने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी करनी है कूटनीतिक रूप से। इस बार हमारे प्रतिनिधि मंडल गए, उसने जरूर जम्मू कश्मीर की सच्चाई भी बताई होगी कि क्या है जम्मू कश्मीर की सच्चाई, और बताया होगा दुनिया को। केवल आतंकवादी बात पर बात नहीं होगी और केवल ऑपरेशन सिंदूर पर। तो धीरे धीरे कूटनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और सैन्य रूप से सबकी तैयारी करने की आवश्यकता है। तैयारी हो रही है, तैयारी होगी, पाक अधिकृत कश्मीर आएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। उसके लिए लाखों लोगों को बलिदान देनी पड़ेगी, उसकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। आपको ये नुकसान हो जाएगा तो राहुल गांधी जी की तरह, खड़गे जी की तरह, जयराम रमेश जी की तरह रोज पूछने वाले नहीं हो कि भैया कितने हमारे राफेल गिरे हैं, कितने विमान गिरे हैं, हमारे क्या क्षति हुई, ये तो बताओ। युद्ध में क्या प्राप्त की, ये नहीं पूछा जाएगा, क्या हुई ये पूछा जाएगा पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के। अगर इस समय जो कुछ भी थोड़ा बहुत विरोध होता है, उसके कारण है वहां। कारण यह है कि पाकिस्तान ने वहां आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं किया और नेग्लेक्ट किया। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा राज्य नहीं है, 5वें राज्य के रूप में उसने संविधान का भाग नहीं बनाया, लेकिन वो 5वें राज्य से भी का अधिकार न रहते हुए गुलाम राज्य की तरह है। सब कुछ इस्लामाबाद से तय होता है, वहां के प्रधानमंत्री इस्लामाबाद से नियुक्त होते हैं, नीतियां वहां की चलती है, प्रधानमंत्री से लेकर सब आकर वहां अपना भाषण देते हैं। पार्टियां वहां उसी रूप में, पार्टियां भी वहां सक्रिय हैं, वो भी चुनाव लड़ती हैं। गिलगित बल्तिस्तान को कहने के लिए स्वायत्ता है, लेकिन पूरा हस्तक्षेप वहां पाकिस्तान की सरकार का है। ये शिया बहुल क्षेत्र है, वहां पंजाबी सुन्नियों को बसाया जा रहा है, क्योंकि वही जाकर इससे उनको समस्या है कि उनके लिए समस्या होती जा रही है। वहाँ होटल खुल रहे हैं, उनके जमीन लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उससे उनकी अपनी समस्या बढ़ी है। तो वो उनकी अपनी समस्या बढ़ी है, इसलिए वो पाकिस्तान के विरोध में जा रहे हैं, पाकिस्तान विरुद्ध में जा रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को इस आधार पर वहाँ माना गया कि ये इस्लाम के, यहाँ मुस्लिम बहुल है, ये इस्लामी जमीन है, और इस कारण ये भारत के साथ अगर है भी तो विशेषाधिकार के साथ है, इसको प्रिविलेज मिलना चाहिए, भारत के साथ नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान के तरह या स्वतंत्र रहे, तो इसके भी मानने वाले वहाँ हजारों लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं वहाँ। उनको भी ध्यान में हमको रखना पड़ेगा
कि जब हम इस पार के कश्मीर में अभी तक पाकिस्तान समर्थक इतनी बड़ी आबादी इस पार के कश्मीर में है जो अभी पकड़ी जा रही है, लंबे समय तक पकड़े जा रहे हैं। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के सेवा से 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। अरे अलग अलग प्रकार से सपोर्ट कर रहे थे। आतंकवादी वहां गांव में छिपते हैं, वहां खाना मिलता है उनको। तो ये सारी स्थितियां हैं। 370 हटने के बाद परिस्थिति चूंकि बदली है तो पत्थरबाजी नहीं कर पा रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ इनकाउंटर होता है तो उनके पक्ष में नारे लगाते हुए नहीं आते, लेकिन गुप्त रूप से कर रहे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान समर्थक हैं और ये इसलिए दोनों तरफ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हमको निश्चित रूप से चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो चाहिए। लेकिन कश्मीर पूरी तरह जब तक उसका एकीकरण नहीं होता, भारत का 1947 की आज़ादी, 15 अगस्त 1947 की आज़ादी पूरी नहीं होती, उसके रास्ते में कश्मीरी बाधा है, तो उनके साथ भी लड़ने, संघर्ष करने के लिए, उनकी बलि चढ़ाने के लिए भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा। और आपको भी उसकी मानसिकता बनानी पड़ेगी। आप हिंदू है, मुसलमान है, यहां यह मायने नहीं रखना चाहिए। ये सारे संकल्प चाहिए देश को। लोगों ने भूखे रह करके उस समय कश्मीर को बचाने के लिए जब सेना गई थी तो सेना की मदद की थी, लोगों ने रसद बहुत कुछ किया था, लोगों ने अलग अलग संगठनों ने किया था। वैसी नौबत भले आज नहीं है, लेकिन कुछ जरूरत पड़ जाती है। तो उन सब के लिए एक लंबी तैयारी है। और वैसे भी पाक अधिकृत कश्मीर का अर्थ यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर की बात सरकार अगर इस समय कर रही है तो उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि पाक अधिकृत कश्मीर लेना है, ये इसका तीसरा पहलू है। उसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान के टूटने की, पाकिस्तान को तोड़ देने की, पाकिस्तान के विखंडन की प्रक्रिया को तेज करना है, उसमें और धक्का लगाना है। जो बलूचिस्तान में चल रहा है, सिंध में चल रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का उस पूरे क्षेत्र वजीरिस्तान और चारों तरफ चल रहा है, जो जियो सिंध मूवमेंट है, जो मुहाजिरों की आवाज है, उन सब आवाज को ताकत देना है कि देखो अब हम पाक अधिकृत कश्मीर की चूल हिला रहे हैं, आप लोग उधर से करो। और उसमें भारत को मदद करनी है। रणनीतिक रूप से ये बहुत आवश्यक है कि भारत कुछ करते हुए दिखे, बयान देते हुए खुल के दिखे, और वो भारत कर रहा है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अखंड प्रतिज्ञा है, ये स्थगित हुआ है, ये जारी रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का अर्थ यही है कि पाकिस्तान का जो अभी जो पाकिस्तान देश दिख रहा है, इसका इस रूप में अस्तित्व धरती पर नहीं होना चाहिए, विखंडित हो जाए, ये टूट जाए। और पाकिस्तान का टूट जाना, पाकिस्तान का पाकिस्तान के रूप में खत्म हो जाना, वहां की जनता के भी के भलाई में होगा, पूरी धरती के भलाई में होगा, भारत की भलाई में तो होगा ही। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी जो एक वहम बना हुआ है कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ कर सकता है, इनका भी टूट जाएगा। बेचारे जो पाकिस्तान समर्थक हैं, उसके लिए भी उसका टूटना बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन इस समय ऑपरेशन सिंदूर और उसमें पीओके की जो लड़ाई है, वो दरअसल पीओके के साथ पाकिस्तान को भविष्य में वो जो 14 अगस्त 1947 को बना था, उसकी पूर्णाहुति करनी है कि वो प्रक्रिया फिर से उलट जाए, पाकिस्तान दुनिया में न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।